चलो जी, अल्लाह का नाम लेके हम शुरू करते हैं सर। एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन, अभी तक हमने लेबर का पहला पास्ट पेपर का क्वेश्चन हम उठा रहे हैं। ठीक है जी। ये कह रहे हैं जनाब, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू अ वीक ऑफ वर्क फॉर 3 एम्प्लॉयज। एल, एम और एन 3 एम्प्लॉयज है। टोटल आवर्स वर्क 60, 65 और 70। इन टोटल आवर्स में वो कह रहा है इनडायरेक्ट वर्क शामिल है 20, 10 और 5 का। ठीक है जी। हम सबसे पहले एक काम ये करते हैं, हम टोटल काम देख लेते हैं, वर्क डन है कितना इन टर्म्स ऑफ आवर्स। ठीक है जी, कितना काम हम कर चुके हैं। मेरे पास से 3 बंदे हैं, एल, एम और मेरे पास है एन। ठीक है जी, ये 3 है। मुझे बताएं सर, ये कितने डायरेक्ट आवर्स लगा चुके हैं और ये कितने इनडायरेक्ट आवर्स लगा चुके हैं। सर ये टोटल 60 घंटे लगा चुके हैं, जिसमें 20 इनडायरेक्ट है तो 40 डायरेक्ट होंगे। सर ये 10 घंटे अगर इनडायरेक्ट लगा चुका है तो 55 घंटे डायरेक्ट काम कर चुका होगा, और 5 घंटे अगर ये इनडायरेक्ट काम कर चुका है तो 65 आवर्स ये डायरेक्ट कर चुका होगा। ये टोटल 60 घंटे काम किए हैं इसने, इसने टोटल 65 आवर्स काम किया है, और इसने टोटल सर 70 आवर्स काम किया। ऐसा ये टोटल आवर्स हैं। फिर इसने आपको कहा जी बेसिक आर्ली रेट है 60, 80 और 50, और आउटपुट इन्होंने जो यूनिट्स में एक्चुअल प्रोड्यूस किया है वो प्रोड्यूस किया 192, 175, 150, जबकि एक यूनिट बनाने पे सिर्फ 0.25 आवर्स लगते हैं, 0.4 आवर्स लगते हैं, 0.6 आवर्स लगते हैं। ठीक है जी। बोनस इसने का 60% है फॉर ऑल टाइम सेव, तो ये बोनस का हिसाब किताब आ गया। ठीक है जी। फिर इसने कहा जी बोनस के साथ साथ हमारे पास नॉर्मल वर्किंग आवर्स पर वीक 45 है, और फर्स्ट 5 आवर्स ऑफ ओवर टाइम, पहले 5 घंटे जो ओवर टाइम के हैं उसका रेट होगा 40% बोनस यानी प्रीमियम, और उसके बाद के जो आवर्स होंगे उसके रेट होंगे 60% प्रीमियम। तो सर अब इफेक्टिवली एक वैसे ही सवाल है जो आपने अभी ऊपर किया था, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। आए जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आवर्स निकाल लिए। स्टेप 2 क्या निकालेंगे हम? स्टेप 2 हम निकालेंगे जनाब ओवर टाइम। ओवर टाइम के लिए हमें कौन से आवर्स चाहिए मेरे बच्चों? ओवर टाइम के लिए हमें चाहिए टोटल आवर्स। ठीक है जी, इररिस्पेक्टिव कि उसने किस डिपार्टमेंट में इन घंटों में काम किया है, इररिस्पेक्टिव। ठीक है जी, तो जरा सेट कर लें। इररिस्पेक्टिव कि उसने किस डिपार्टमेंट में काम किया है, हमने टोटल आवर्स देखने। डन। अब बताएं सर, हमारे पास टोटल आवर्स में एल, एम और एन। ठीक है जी। अगर मैं कहूँ कि सर मेरे पास आवर्स वर्क, आप कहोगे जी 60, 65 और 70। स्टैंडर्ड आवर्स कितने थे सर पर वीक? 45, 45 और 45। ठीक है जी। सर हमारे पास 15 घंटे यहाँ आ गए ओवर टाइम के, 20 घंटे ओवर टाइम के यहाँ आ गए, और लगभग 25 घंटे ओवर टाइम के यहाँ आ गए। ऐसा 15, 20 और 25 ऐसा। अच्छा जी। अब इसके दो हिस्से, इसके दो हिस्से मतलब फर्स्ट 5 आवर्स एंड नेक्स्ट 10 आवर्स। फिर सर यहाँ पर भी दो हिस्से, सर फर्स्ट 5 आवर्स एंड नेक्स्ट 15 आवर्स। सर यहाँ पे भी दो हिस्से, सर फर्स्ट 5 आवर्स एंड नेक्स्ट 20 आवर्स। ऐसा ब्रेकअप। ऐसा। अब बताएं सर मेरे पास स्टेप 3। स्टेप 3 में मेरे बच्चों सबसे पहले मेरे पास बोनस, पहले सारे आवर्स वार्स कैलकुलेट कर लेते हैं ना, फिर हम हिसाब किताब देखते हैं। अब बताएं मेरे बच्चों, मेरे पास एल, एम और एन में दोबारा लिख देता हूँ अपनी तसल्ली के लिए। यूनिट्स कितने प्रोड्यूस किए? 192, 175 और 150। 192, 175 और 150 आवर्स पर यूनिट। एक यूनिट बनाने में इतने घंटे, एक यूनिट बनाने में इतना घंटा, और एक यूनिट बनाने में इतना घंटा लगना चाहिए। ऊपर दिया वो भी होगा 0.25, 0.4 और 0.6। हम उसको जाके कंफर्म भी कर सकते हैं।
0.25, 0.4 और 0.6 ये रहा। ठीक है, अब बताएं सर अगर मैं मल्टीप्लाई करूं इनको तो मेरे पास सर कितना हिसाब किताब बनता है, 192 मल्टीप्लाई 0.25, कितने घंटों का काम है ये सर, 48 आवर्स। इसको हम नाम देते हैं एक्सपेक्टेड आवर, जरा साफ करके लिख देते हैं। सत्तर घंटों में ये काम हो जाना चाहिए था, और सर ये 150 इंटू 0.6 ये आना चाहिए 90 घंटों में। डन। अब बताओ आपने एक्चुअल आवर्स कितने लगाए, सिर्फ डायरेक्ट लेबर बताना, सिर्फ डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर आवर्स है मेरे पास सर 40, 55 और 65, 40, 55 और 65, 40, 55 और 65। अब आपने 8 घंटे यहाँ लगाने, तब 8 घंटे आपने यहाँ सेव किए, 15 घंटे आपने यहाँ सेव किए, और लगभग 90 माइनस 65, 25 घंटे आपने यहाँ सेव किए, टाइम सेव्ड ऐसा। अब हम निकाल रहे हैं सर वेजेस। वेजेस की जगह एक अप्रोप्रिएट वर्ड होगा पेरोल। अब बताएं सर मेरे पास सबसे पहले एल, एम और एन। प्यारे भाई मेरे पास पहले तो इनके जो डायरेक्ट आवर्स है उनकी वेजेस, जिसको मैं उर्दू ज़ुबान में कहता हूँ काम, पेपर में हेडिंग नहीं डालना, ऐसी ऐसी शुरू कर देना, ठीक है। डायरेक्ट आवर्स और इनडायरेक्ट आवर्स की वेजेस। सर डायरेक्ट आवर्स हैं कितने, 40, और आर्ली रेट कितना है जी 60, तो 40 इंटू 60 ये आता है जी 2400, और फिर 20 इंटू 60 ये आता है जी 1200। फिर जी इधर ब्रेकअप है 55 और 10, और मेरे पास रेट है 80 रुपये का, 55 और 10, 55 और 10, 55 इंटू 40 इज 2200, 55 इंटू 40 रेट है 80 रेट है, 80 रुपये का रेट है, 55 इंटू 80 होगा ना, ये हो जाएगा जी 4400 रुपये का रेट। और सर मेरे पास 10 इंटू 80 का रेट ये हो जाएगा जी 800। फिर सर मेरे पास 65 और 5 और रेट है 50 रुपये, 65 और 5 और रेट मेरे पास है 60 पहले का था 80 और फिर अब 50, 65 और 5, 65 इंटू 50 इज 3250, और सर मेरे पास 5 इंटू 50 इज 250। ये तो सीधा सीधा हिसाब हो गया सर। अब काम के बाद इनाम, इनाम मेरे पास सर 3 चीज़ें। फर्स्ट 5 आवर्स ऑफ ओवर टाइम प्रीमियम, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट आवर्स या फर्दर आवर्स ऑफ ओवर टाइम प्रीमियम। अच्छा ओवर टाइम प्रीमियम का रेट कितना है सर, शुरू वाले का 40% है और इसका 60% है। तो एक काम करते हैं सर, मेरे पास आर्ली रेट है कितना, आर्ली रेट कितना है सर मेरे पास सर 60। अगर मैं पहले के निकालने जाऊँ ना तो 60 इंटू 5 घंटे इंटू 40%, कितना 60 इंटू 5 घंटे इंटू 40%, मैं अगर एल का निकालूँ तो 120 रुपये ही आता है। फिर सर मेरे पास एम का रेट क्या है 80 रुपये, 80 इंटू 5 इंटू 40%, कितना जी ये आता है सर मेरे पास 160। और सर उसका तो 50 रुपये का आर्ली रेट है, 50 इंटू 5 घंटे इंटू 40%, ये मेरे पास आता है मेरे बच्चों 100 रुपये। अब इसके बाद सर मेरे पास आगे के जो आर्स हैं उसका उसका रेट 60% है। आगे के आर्स हैं 10, 15 और 20। फिर काम करते हैं हम डायरेक्ट डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 घंटे 60 रुपये का रेट, 10 घंटे 60 रुपये का रेट 60%, 10 घंटे 60 रुपये का रेट 60%, 360। सर फिर अगेन 15 और 20 घंटे, 15 घंटे 80 रुपये का रेट 60%, 720। 15 घंटे 80 रुपये का रेट और 60%,
सर 20 घंटे 50 रुपए का रेट और 60%, सर 600। अब बताएं मेरे पास ओवर टाइम कितना बनता है जनाब। सर मेरे पास ओवर टाइम बनता है 480, ओवर टाइम बनता है सर 160 प्लस 720, 880, ये बनता है 700। ठीक है जी, ये आ गया सर ओवर टाइम। अब मैं निकालने जा रहा हूँ बोनस। अब बताएं बोनस का क्या हिसाब किताब है। बोनस में आर सेव्ड को आपने मल्टीप्लाई करना है सर 60% इंटू आर्ली रेट। अब इधर आर सेव्ड हैं कितने, 8, 15 और 25। तो सर मेरे पास 8, 60 रुपए का रेट, 60%, 8 फिर 15 और 25, 15, 80 रुपए का रेट, और 25 इंटू 50 रुपए का रेट एन के लिए। बताएं सर कितना आ रही है। 8 इंटू 60 इंटू 0.6 इज 288। सर 15 इंटू 80 इंटू 0.6, सर 720 रुपए का रेट, ये 720 रुपए की सर बोनस। और फिर 25 इंटू 50 इंटू 0.6, ये मेरे पास 750 रुपए की जो है वो बोनस का अमाउंट आता है। अब सर अगर मैं आपसे कहूँ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास सर टोटल वेजेस 2400 प्लस 4400 प्लस 3250, 2400 प्लस 4400 प्लस 3250, ये मेरे पास आते हैं सर 10,050 रुपए। सर मेरे पास इनडायरेक्ट वेजेस 1200 प्लस 800 प्लस 250, ये आता है सर मेरे पास 2250। सर मेरे पास बोनस आता है सर 2060। सर मेरे पास 288 प्लस 720 प्लस 750, ये आता है मेरे पास 1758, ऐसा। अब अगर मैं सर इन तीनों को ऐड कर दूं, 1, 2 और 3, ये मेरे पास इनडायरेक्ट वेजेस है 2250 प्लस 2060 प्लस 1758, 2250 प्लस 2060 प्लस 1758, ये मेरे पास आता है 6068। ठीक है जी, अब बताएं सर मैं एंट्री क्या पास करूं। मैं एंट्री पास करूंगा सर, मेरे पास जर्नल आता है, जर्नल मेरे पास आता है सर वेजेस एक्सपेंस डेबिट, वेजेस एक्सपेंस डेबिट 10,050 रुपए। सर मेरे पास ओवरहेड्स क्रेडिट, सॉरी ओवरहेड्स डेबिट, कितने से जी 6068। अब सुनना गौर से, अब मैं लिख रहा हूँ जनाब पेबल टू लेबर। अब लेबर को हमने इमीडिएटली क्या पे करना है, 10,050 और 2250, एडअप कर दो उनको, 10,050 और 2250, ये बनता है सर 12,300। फिर सर प्रोविजन फॉर बोनस, ये कितना है जी 2060, सॉरी 1758। और फिर सर मेरे पास प्रोविजन फॉर ओवर टाइम कितना जी 2060। अब सर मुझे एक बात बताएं, अगली एंट्री में हम इसको पे भी कर सकते हैं। सर मेरे पास सारे पेएबल्स डेबिट, पेएबल टू लेबर, सर मेरे पास प्रोविजन फॉर बोनस, आमतौर पे सर इनकी पेमेंट डेट्स अलग अलग होती हैं। प्रोविजन फॉर ओवर टाइम, ये ओवर टाइम और जो बोनस होता है आमतौर पे क्वार्टर एंड पे, मंथ एंड पे, इस तरह जाके वीक एंड पे आके मिलते हैं। और जो वेजेस वगैरह होती हैं वो आमतौर पे डेली भी मिल रही होती हैं। तो जी 12,300, जी 1758, और जी 2060, और इन सबको मैं पे करूंगा कैश या बैंक क्रेडिट। कितने से 12,300, 1758 प्लस 2060, ये आता है 16,118। डन है जी मेरे बच्चों, कर लोगे इसको अच्छे तरीके से, देख लोगे। ये मुकम्मल एक आई कैप का क्वेश्चन था, मैंने आपके सामने रख दिया।
इससे मिलता जुलता एक सवाल आपको और दे देता हूँ सर, वो भी देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।